क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के पीछे गांधी नेहरू थे जिम्मेदार? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो इस सदी का सबसे बड़ा रहस्य है, और वो रहस्य है सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य। 7 दशक बीत गए हैं, लेकिन आज भी देश नहीं जान पाया कि आखिरकार नेताजी की मौत कैसे हुई थी। शायद आपको मालूम ना हो, ये रहस्य ऐसे ही रिकॉर्ड रूम में कैद है। एक ऐसा रिकॉर्ड रूम जिसके अंदर 217 फाइलें कैद हैं। उन 217 फाइलों में 70,000 पन्ने, और उन पन्नों में मौजूद है नेताजी की मौत का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन क्या वो बचकर रूस चले गए थे? उनकी मौत 1945 में हो गई थी, या वो 1985 तक जीवित रहे थे? ये सारे राज आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है 1945 से, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, जब भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सिंगापुर में अपनी आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश हुकूमत को हराकर भारत को आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर जापान को बुरी तरह हरा दिया था। नेताजी ने 16 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन नेताजी की मौत पर चर्चित किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि नेताजी टोक्यो नहीं बल्कि रूस गए थे, और वो भी एक सोची समझी योजना के तहत। असल में नेताजी बहुत ही समझदार और दूरदर्शी नेता थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि विश्व युद्ध में जापान हारने वाला है, और यदि वो वहां रहे तो उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा, जिसके कारण भारत की आज़ादी की लड़ाई का ये दिया भी बुझ जाएगा। नेताजी ने विश्व युद्ध के दौरान ही जापान में रूस के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, और ये चिट्ठी आज भी रूस के एक म्यूजियम में रखी हुई है। रूस ने नेताजी को मदद करने का वादा भी कर लिया था, और उस प्लान के अंतर्गत नेताजी रूस चले गए और उनकी प्लेन क्रैश का नाटक प्लान किया गया। अपनी किताब नेताजी रहस्य गाथा में अनुज धर लिखते हैं कि कहा जाता है कि नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हुआ था, जिसमें वह उनके कुछ साथी मारे गए थे और उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। परंतु ताइवान के रिकॉर्ड में पूरे अगस्त महीने में ताइवान में मरने वाले 200 लोगों की सूची में ना तो कहीं नेताजी का नाम था और ना ही प्लेन में सवार उनके साथियों का। अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर देश के बड़े अखबारों में छपी थी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई थी। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे थे कि नेहरू सरकार अपनी बिठाई गई पहली कमीशन की राय से सहमत थी कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से हो गई थी, तो नेताजी के परिवार की जासूसी करवाने की क्या जरूरत। और एक अचरज की बात यह भी है कि विदेश में हुई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर सिर्फ एक कागज का नोट सरकारी रिकॉर्ड में है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर इन 217 सीक्रेट फाइलों को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर शायद ये फाइलें खुली तो उनकी आग 1939 तक जाएगी, जब एक शांतिप्रिय नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बेइज्जत करके जबरदस्ती कांग्रेस से बाहर निकाला, और जिसके बाद मजबूरी में नेताजी को विदेशी जमीन पर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। शायद इन सत्ता के भूखे नेताओं को यह भी डर था कि शायद अगर आज़ादी के बाद नेताजी वापस भारत आ गए तो कहीं जनता के आक्रोश के कारण उन्हें प्रधानमंत्री न घोषित करना पड़े। दोस्तों, नेताजी की मौत के ऊपर से अब तक ये पर्दा क्यों नहीं उठ रहा है? इसकी क्या वजह है? मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब विपक्ष में थे तो वो कहते थे कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तब नेताजी की मौत से जुड़ी हर फाइल को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार कहती है कि फाइलें सार्वजनिक करने से कुछ मित्र देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे और देश में दंगे फसाद हो जाएंगे। हो सकता है नेताजी की मौत से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होने से मित्र देशों से कूटनीतिक संबंधों पर बुरा असर पड़े। यह भी मुमकिन है कि उन फाइलों में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हों जिन्हें उजागर करने से समाज में कटुता का खतरा पैदा हो, साथ ही व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, परंतु देश के लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि आखिरकार नेताजी की मौत कैसे हुई। क्या वो प्लेन क्रैश नेताजी की मौत का कारण बना, या फिर भारत के ही नेताओं ने सत्ता छीनने के डर से नेताजी की हत्या करवा दी, या फिर गुमनाम बाबा के रूप में वह व्यक्ति ही नेताजी थे।
तो आज हम सब मिलकर भारत की केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि नेताजी की मौत से जुड़ी सभी 217 फाइलें सार्वजनिक करके नेताजी की मौत का रहस्य सबके सामने लाया जाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बीजेपी को अपना वादा याद आए। और अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में वी लव नेताजी लिखें। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे इस छोटे से चैनल फिर विश्वगुरु भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी भरी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।